जब बंगाल विभाजन के दौरान एक महिला भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुई। इस आंदोलन के दौरान वो गोपाल कृष्ण गोखले, रविंद्रनाथ टैगोर, मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, सीपी रामास्वामी अय्यर, गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू से मिली। भारत में महिला सशक्तिकरण और महिला अधिकार के लिए भी उस महिला ने कई बार आवाज उठाई। उन्होंने राज्य स्तर से लेकर छोटे शहरों तक हर जगह महिलाओं को जागरूक किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में वो गांधी जी के साथ जेल भी गई। साल 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी उन्हें 21 महीने के लिए जेल में रहना पड़ा और बहुत सारी यातनाएं सहनी पड़ी। वह महिला कोई और नहीं, एक महान कवियत्री और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सरोजिनी नायडू थी। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 में हुआ। उनके पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय एक वैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्री थे। उन्होंने हैदराबाद के निजाम कॉलेज की स्थापना की थी। उनकी मां वृंदा कवित्री थी और बंगाली भाषा में कविताएं लिखती थी। सरोजिनी एक प्रतिभावान छात्र थी। उन्हें उर्दू, तेलुगु, इंग्लिश, बांग्ला और फारसी भाषा का अच्छा ज्ञान था। उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी में पहला स्थान हासिल किया। उनके पिता चाहते थे कि वे गणितज्ञ या वैज्ञानिक बने, लेकिन उनकी रुचि कविता में थी। उनकी कविता से हैदराबाद के निजाम बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने सरोजिनी नायडू को विदेश में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति दी। 16 वर्ष की आयु में वो इंग्लैंड गए। वहां पहले उन्होंने किंग कॉलेज लंदन में दाखिला लिया। उसके बाद कैम्ब्रिज के गित्रान कॉलेज से शिक्षा हासिल की। सरोजिनी जब 15 साल की थी तभी उनकी मुलाकात डॉक्टर गोविंदराव झूले नायडू से हुई, जिसके बाद उनको उनसे प्रेम हो गया। डॉक्टर गोविंदराव झूले गैर ब्राह्मण थे और पेशे से एक डॉक्टर। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद सरोजिनी ने 19 साल की उम्र में विवाह कर लिया। उन्होंने इंटरकास्ट विवाह किया था, जो कि उस दौर में मान्य नहीं था। यह एक तरह से क्रांतिकारी कदम था, मगर उनके पिता ने उनको पूरा सहयोग किया। उनका वैवाहिक जीवन सुखमय रहा। अपनी लोकप्रियता और प्रतिभा के चलते 1925 में कानपुर में हुए कांग्रेस अधिवेशन की वह अध्यक्ष बनी और 1932 में भारत की प्रतिनिधि बनकर दक्षिण अफ्रीका भी गई। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वह उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल बनी। यूपी विस्तार और जनसंख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा प्रांत था। उस पद को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को कैद कर दिए गए जंगल के पक्षी की तरह अनुभव कर रही हूँ। लेकिन वह प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की इच्छा को टाल नहीं सकी, जिनके प्रति उनके मन में गहन प्रेम और स्नेह था। इसलिए वह लखनऊ में जाकर बस गई और वहाँ सौजन्य और गौरवपूर्ण व्यवहार के द्वारा अपने राजनीतिक कर्तव्यों को निभाया। श्रीमती एनी बेसेंट की प्रिय मित्र और गांधी जी की इस प्रिय शिष्या ने अपने सारा जीवन देश के लिए अर्पण कर दिया। आज के ही दिन 2 मार्च 1949 को हार्ट फेलियर के चलते उनका देहांत हो गया। 13 फरवरी 1964 को भारत सरकार ने उनकी जयंती के अवसर पर उनके सम्मान में 15 नए पैसे का एक डाक टिकट भी जारी किया। अपने मधुर वाणी, सुंदर कविताओं और प्रभावशाली भाषण के ही कारण वो भारत कोकिला और भारत की बुलबुल कहलाती हैं। दोस्तों, आइए अब आखिर में जानते हैं देश और दुनिया की आज की तारीख यानी 2 मार्च की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। आज के ही दिन 1807 में अमेरिका के संसद यानी कांग्रेस ने देश में गुलामों के आयात पर रोक लगाने का कानून पास किया। वहीं साल 1933 में मशहूर हॉलीवुड फिल्म किंग कॉन्ग रिलीज हुई। साल 1949 में दुनिया की पहली ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट अमेरिका में लगाई गई। ये ऐसा लाइटिंग सिस्टम था जो अंधेरा होने पर ऑन हो जाता और जरूरत नहीं होने पर ऑफ हो जाता। साथ ही साल 1969 में सुपरसोनिक विमान कॉनकॉर्ड ने पहली सफल उड़ान भरी। साल 1983 में अमेरिका समेत दुनिया की कई देशों में सीडी प्लेयर की बिक्री शुरू हुई। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है तो उसे कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। आपसे जल्दी मुलाकात होगी इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।